तेरी सम्मत रेशम में 41 पर 15/8/89 का पाठक लग। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि गीता के भगवान ने गीता सुनाई, एक बार सुना कर फिर तो चले जाएंगे। अगर कृष्ण ने सुनाई तो उसने भी सुनाकर फिर वो शरीर छोड़ जाए, दूसरा शरीर लिया होगा, बच्चा बना होगा, फिर तो नहीं सुनाई होगी। अब तुमको गीता का ज्ञान भगवान सुना रहे हैं, तुम राजयोग सीख रहे हो। और भी मनुष्य हैं बहुत से जो गीता सुनाते रहते हैं, पढ़ करके फिर थोड़ा कंठ कर लेते हैं, फिर सुनाते रहते हैं। अच्छा, वो भी तो शरीर छोड़ जाए, दूसरा जन्म बच्चे बन जाते हैं, फिर तो नहीं सुना सकेंगे। अब बाप तुमको गीता सुनाते रहते जब तक तुम राजाई प्राप्त करो, तब तक मतलब। और आत्मा भी गीता सुनाती है, पढ़ करके फिर सुनाती है, फिर जाए जन्म लेती है। लेकिन मैं कोई दूसरा शरीर धारण नहीं करता हूँ गर्भ से, मैं कोई पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। मैं तो तब वापस जाता हूँ गीता सुनाकर जब तुमको राजाई मिल जाती है, अर्थात तुम्हारी राजाई स्थापन हो जाती है। जब तक तुम्हारी राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक मैं वापस नहीं जा सकता है कि नहीं। दादा लेखराज के द्वारा गीता सुनाई और सुनाए के 69 में फिर वापस चले जाएंगे, या सूक्ष्म वतन या मूल वतन चले जाएंगे? नहीं, उनको तो इस सृष्टि पर तब तक रहना है जब तक पूरी राजधानी स्थापन नहीं हुई। लौकिक टीचर भी पाठ पढ़ाते ही रहते हैं, जब तक पाठ पूरा हो सिखाते रहते हैं। पाठ पूरा हो जाता फिर हद की पढ़ाई को लग जाते। टीचर से पढ़े, कमाई की, बूढ़े हुए, वो शरीर छोड़ा, फिर दूसरा शरीर जाकर के लेते हैं। वो लोग गीता सुनाते हैं, अब इनसे प्राप्ति क्या होती है? और उस गीता की क्या प्राप्ति होती है वो तो कोई को पता नहीं है। गीता सुनाकर फिर दूसरे जन्म में बच्चा बना, फिर तो सुना ही नहीं सकता। जब बड़े हों, बुजुर्ग बने, गीता पाठी हो गए, सब फिर सुना दे। और यहाँ बाप तो एक ही बार पढ़ाते हैं, एक ही बार शांति धाम से आकर के पढ़ाते हैं, फिर चले जाते हैं। बाप कहते हैं तुमको राजयोग सिखलाकर हम अपने घर चले जाते हैं। कौन सा योग? राजयोग, जिसमें राज भरा हुआ है। फिर राजाई कैसे मिलती है? कंट्रोलिंग पावर कैसे मिलती है? जिनको पढ़ाता हूँ वो फिर जाकर के अपनी प्रारब्ध भोगते, वो अपनी कमाई करते, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा कर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? नई दुनिया में। ये पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। क्या वो पढ़ाई किस लिए, कहाँ के लिए होती है? नहीं, वो पढ़ाई जो मनुष्य पढ़ाते हैं वो होती है पुरानी दुनिया की प्राप्ति के लिए। पुरानी दुनिया में ही प्राप्ति करते हैं उससे,
और इस पढ़ाई से कोई इस दुनिया की प्राप्ति नहीं, सुख शांति प्रारब्ध की, वो अगले जन्म के लिए है, माना नई दुनिया के लिए है। ऐसे नहीं कि शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन से पढ़ाई दी राजयोग की, और महलमानियां अटारियां बड़े बड़े सेंटर्स और बड़े बड़े म्यूजियम मिल गए, तो यहाँ जैसे हमको प्राप्ति हो गई सुख शांति की, स्वर्ग की दुनिया मिल गई। नहीं, ये सब है अल्पकाल की प्राप्तियां, और ये सब विनाशी है। परमात्मा से जो प्राप्ति होती है राजाई की, नई दुनिया की, वो अविनाशी है। वो तो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़नी है, कम नहीं होती। परमात्मा बाप आकर के जो हमको राजयोग सिखाते हैं, शुरुआत करते हैं अपनी इंद्रियों पर कैसे राजा बनो, और ये राजाई जिसको एक बार मिल जाती है, तो वो अतीन्द्रिय सुख जिसको एक बार अनुभव हो गया, वो बीच में समाप्त नहीं होता है। मनुष्य तो ये नहीं जानते हैं कि पुरानी दुनिया खत्म होकर फिर नई दुनिया स्थापन होगी। अगर ये जानते हो तो ये न समझ के बैठ जाएं कि हमको तो इसी दुनिया में स्वर्ग है, हमको इसी दुनिया में स्वर्ग मिल गया। तुम जानते हो हम राजयोग सीखते हैं नई दुनिया के लिए, फिर न ये पुरानी दुनिया न पुराना शरीर होगा। आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा पवित्र बन फिर पवित्र दुनिया में आती है। नई दुनिया थी जिसमें देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वो नई दुनिया बनाने वाला भगवान ही है। वो एक धर्म की स्थापना करते हैं, कोई देवता द्वारा नहीं कराते हैं। क्या एक धर्म की स्थापना कोई देवता द्वारा नहीं कराते हैं, किसके द्वारा कराते हैं? भगवान खुद आकर के एक धर्म की स्थापना करते हैं, क्योंकि देवताएं तो यहाँ है ही नहीं, सब मनुष्य हैं। तो जरूर कोई मनुष्य द्वारा ही ज्ञान देंगे जो फिर बाद में देवता बनेंगे नई दुनिया में। मनुष्य की देवता बनाते हैं ना, कहाँ बनाते हैं, कौन से युग में? संगम युग में। कृष्ण तो देवता है, कलंगी वाला, वो तो पुनर्जन्म लेते लेते देवता से शूद्र बन फिर अब ब्राह्मण बना है। ये राज तुम बच्चे ही जानते हो। भगवान तो है निराकार, जो नई दुनिया रचते हैं। नई दुनिया रचते हैं, नई दुनिया साकार होगी या निराकार होगी? और निराकार से क्या निराकारी वर्षा चाहिए? ये भी तो प्रश्न कर दिया बुढ़ी ने। फिर यहाँ निराकार का क्या अर्थ? निराकार है तो निराकार से निराकारी वर्षा ज्ञान रत्नों का मिल जाएगी। हाँ, निराकार का मतलब निराकारी स्टेज वाला भगवान। तो वो नई दुनिया रखते हैं। अभी तो रावण राज्य है, अभी कोई नई दुनिया नहीं है। तुम पूछते हो कलयुगी पतित हो या सतयुगी पावन हो? इनसे जिनको ये गलत फहमी हो गई कि हम नई दुनिया में पहुंच गए, या हमारे लिए तो ये दुनिया स्वर्ग बन गई, या 21 जन्मों में से पहला जन्म हमारे लिए बाबा ने शुरू कर दिया, तो उनसे तुम ये प्रश्न पूछते हो।
कलयुगी पतित हो या सतयुगी पावन हो, परंतु समझते नहीं। अब बाप बच्चों को कहते हैं हमने 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था, हम आते ही हैं तुम बच्चों को आधा कल्प सुखी बनाने, फिर रावण राज्य आकर के तुमको दुखी बनाता है। ये सुख दुख का खेल है। कल्प की आयु 5000 वर्ष, तो आधा आधा करना पड़े। रावण राज्य में सब देह अभिमानी भिखारी बन जाते। तुम अब समझते हो, आगे नहीं समझते थे। कल्प कल्प जो समझते हैं वो ही समझ लेते हैं। जो देवता बनने वाले नहीं हैं वो आएंगे ही नहीं। बाप के सामने कौन आएंगे? जो देवता बनने वाले होंगे वो ही बाप के सामने आएंगे। तुम देवता धर्म की कलम लगाते हो क्या? कितनी आत्माएं हैं जो देवता धर्म की कलम लगाती हैं? 500 करोड़ देवी देवता धर्म की कलम लगाते हैं या 33 करोड़ देवी देवता धर्म की कलम लगाते हैं या कम कलम लगाने वाले हैं? कितनी आत्माएं हैं देवी देवता सनातन धर्म की कलम लगाने वाली, जिनसे कलम लगती है? 9 लाख भी नहीं। 9 लाख में 4.5 लाख तो देवता हैं पक्षी। वो तो जन्म लेने वाले हैं, वो तो हो गया देवता धर्म। एक्यूरेट शक्ति की स्थापना ही तब होती है जब जो बच्चे बनने वाले 4.5 लाख आ जाते हैं ससुर की रंग में। तो उनको जन्म देने वाले कलम लगाने वाले कौन? जो 4.5 लाख और उनके माँ बाप हैं। सतयुग में राधा कृष्ण जैसे जो 4.5 लाख बच्चे जन्म लेंगे वो तो देवता ही होंगे, लेकिन उन देवताओं को जन्म देकर एक्यूरेट देवता बनाने वाले कौन? राम बाप। एक नहीं, पहले वाले 4.5 लाख। शुरुआत की जो भी जनरेशन 4-5 लाख है जो राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देगी वही वास्तव में कलम लगाने वाली है। तो तुम देवता धर्म की कलम लगाते हो, तो तुम देवता बनने वाले हो, तो तुम यहाँ आते हो बाप से पढ़ाई पढ़ने राज्यों की। जो देवता धर्म की कलम लगाने वाले नहीं है वो यहाँ बाप के पास आते भी नहीं और न आएंगे। जब वो आसुरी तमो प्रधान बन जाते हैं तो उनको दैवी झाड़ का नहीं कहेंगे। झाड़ भी जब नया था तो सतो प्रधान, हम उनके पत्ते देवी देवता थे। फिर रजो तमो में आए, पुराने पतित शूद्र हो गए। पुरानी दुनिया में पुराने मनुष्य ही रहेंगे, तुम पुराने को फिर नया बनाना पड़े। अब देवी देवता धर्म ही प्राय लोप हो गया है। बाप भी कहते हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो पूछा जाएगा किस धर्म की ग्लानि होती है। सब धर्मों की ग्लानि नहीं होती है। जो सबसे पुराना है, जो प्रायः लोप हो जाता है, अल्पसंख्यक रह जाते हैं, उन्हीं की ग्लानि होती है। प्रायः लोप का मतलब पूरा लोप नहीं होता, कुछ न कुछ रहता है, तो उसी धर्म की ग्लानि होती है।
जरूर कहेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म की ग्लानि होती है। जो मैंने स्थापन किया वो धर्म ही प्रायः लोप हो गया, उनके बदले अधर्म हो गया। तो जब धर्म से अधर्म की वृद्धि होती जाती है सब बाप आते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे धर्म की वृद्धि, धर्म तो प्रायः लोप हो गया। दूसरा पेज, बाकी अधर्म की वृद्धि हुई। वृद्धि तो सब धर्म की होती है। एक क्राइस्ट से कितने क्रिश्चियन धर्म की वृद्धि होती है। बाकी द्वापर युग से देवी देवता धर्म प्रायः लोप होने लगता, पूरा लोप नहीं होता। और धर्मों के ढेर आते जाते हैं और देवता धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते जाते हैं। ऐसे नहीं देवता धर्म की आत्माएं आती नहीं है। द्वापर युग में भी कलयुग में भी देवी देवता धर्म की आत्माएं उतरती रहती हैं, लेकिन इतनी ढेर जनसंख्या के बीच में वो जैसे ना के बराबर। पतित बनने के कारण आते ही ग्लानि करते हैं। धर्म से अधर्म भी एक ही होता है और तो सब ठीक चल रही। जब अपने अपने धर्म पर कायम हो जाते हैं सब के सब, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाइसलेस था वो विशेष बन पड़ता है और सब अपने धर्म पर टिक जाते हैं। और देवी देवता सनातन धर्म वाले विषय विकारी बन जाते। हमने पावन दुनिया स्थापन की, फिर पावन से पतित शूद्र बन जाते, अर्थात उस धर्म की ग्लानि हो गई। क्योंकि और सब धर्म तो है ही अपवित्र बेविचारी, सिर्फ एक देवी देवता सनातन धर्म ही ऐसा है जो अव्यभिचारी पवित्र है। तो और धर्म जब आते हैं तो वो अपनी जगह पर कायम हो जाते, उनमें उन धर्मों का जो बेविचार वृत्ति है वो कायम हो जाती। और भारतवासी अपने धर्म को भूल करके दूसरों के संग के रंग में आते आते बेविचारी बन जाते, अपने धर्म को भूल गए। अपवित्र बनते हैं तो अपनी ग्लानि अपने आप कराते हैं। विकार में जाने से ही पतित बन जाते हैं। अपन को देवता नहीं कहला सकते। स्वर्ग से बदल नरक हो गया तो फिर कोई भी वाह वाह नहीं रही। तुम कितने छी पतित बन गए। बात कहते हमने तुमको वाह वाह फूल बनाया, फिर रावण ने तुमको कांटा बना दिया। पावन से पतित बन गए। अपने धर्म की ही हालत देखनी है कि कैसे अव्यभिचारी से बेविचारी बन गए। पुकारते भी हैं कि हमारी हालत आकर के देखो हम कितने पतित बने हैं, फिर हमको पावन बनाओ। पतित से पावन बनाने वाले बाप आते हैं तो फिर पावन बनना चाहिए ना, और औरों को भी बनाना चाहिए। अपने को देखते रहो, हम सर्वगुण संपन्न बने हैं। हमारी चलन देवताओं में चल है। देवताओं के राज्य में तो विश्व में शांति थी। अब फिर तुमको सिखलाने आया हूं विश्व में शांति कैसे स्थापन होती है।
तो क्या नियम बताता हूँ। शांति कैसे स्थापन होती है? जहाँ प्योरिटी होती है वहाँ पीस और प्रॉस्पेरिटी हो ही जाती है। तो तुमको भी शांति में रहना पड़ेगा। शांत होने की युक्ति बताता हूँ। ऐसे नहीं जंगल में चले जाओ और कर्मेंद्रियों से कर्म करना ही बंद कर दो। अपने पेट की रोटी भी नहीं पकानी, वो भी भीख मांगनी। ऐसे कोई कर्मेंद्रियां शांत नहीं हो जाएंगी। ये तो हठ योग हो गया। बाप तो राजयोग सिखाते हैं। तो शांत होने की युक्ति बताता हूँ कि मेरे को याद करो तो तुम शांत हो जाएंगे और शांति धाम में चले जाएंगे। इंद्रियों के सामने जब विषय भोग आते हैं तो इंद्रियां चंचल हो जाती हैं, अशांत हो जाती हैं। तो कैसे शांत हो जाओगे? मेरे को याद करो। किसको याद करो? बिंदु को। बिंदु को याद करने वाले धर्म पिता इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, वो भी तो निराकार को ही याद करते गए। उन्होंने तो साकार देवता को नहीं पहचाना, जिसमें परमात्मा आकर के नर को नारायण बनाता है। तो न पहचानने के कारण उन्होंने जो धर्म की स्थापना की वो अशांत धर्म की ही स्थापना की और ही अशांति बढ़ती गई संसार में। तो वास्तव में उन धर्म पिताओं को याद करने से कोई शांत नहीं बन सकता। उनको भी शांति देने वाला शांति देवा बाप, उन धर्म पिताओं का भी बाप है, बापों का भी बाप। और वो कैसी स्टेज में होता है? निराकारी। तो क्या धर्म पिता निराकारी स्टेज में नहीं होते? क्राइस्ट का फोटो ध्यान से देखो, गुरु नानक का फोटो ध्यान से देखो, महात्मा बुद्ध का फोटो ध्यान से देखो। क्या चेहरे को देखने से ही निराकारी स्टेज नहीं दिखाई देती? है निराकारी स्टेज, लेकिन 100% निराकारी स्टेज वो सिर्फ एक बाप की ही है, जो बापों का बाप है, सब आत्माओं का बाप। आत्माएं तो होती ही निराकारी, लेकिन नंबर 1 पूरी निराकारी आत्मा वही हो सकेगी जो जितनी ज्यादा ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली होगी। सत्य रूपी रंगमंच पर जिसका लंबे से लंबा पार्ट होगा, यानी सत्य रूपी रंगमंच पर जो पहले से पहले आवेगी, वो उतनी ही ज्यादा निराकारी होगी। क्योंकि निराकारी ही निर्विकारी बनता और निरहंकारी भी बनता। तो बाप ये तरीका बताते हैं कि मुझे याद करो। मुझे माने किसको? बिंदु को। सिर्फ बिंदु को याद करने से नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ बिंदु को याद करना ये भी है निवृत्ति मार्ग की याद। बिंदु आत्मा अकेली कुछ नहीं कर सकती जब तक शरीर धारण न करे। तो शरीर और आत्मा दोनों की प्रवृत्ति है। तो हमारी याद भी कैसी होनी चाहिए? प्रवृत्ति मार्ग की याद होनी चाहिए। मतलब कि सिर्फ बिंदु को नहीं याद करना है, लेकिन बिंदु रूप जो स्टेज बनाई जाती है, जैसे अगस्त वाणी में बाबा ने डायरेक्शन दिया कि तुम बच्चे आकारी, निराकारी और साकारी तीनों अवस्थाओं की घड़ी घड़ी प्रैक्टिस करो। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। तो क्या शरीर छोड़ करके बिंदु आत्मा बन जाए? नहीं, ऐसे नहीं बताया कि शरीर छोड़ करके। अगर शरीर ही छोड़ना हो तो फिर नई दुनिया की सैंपलिंग कौन लगाएंगे?
नई दुनिया की जो जनरेशन होगी उसको जन्म देने वाले कौन बनेंगे? क्या ऊपर से आएंगे देवताएं क्या? जैसे उन्होंने चित्रों में दिखाई दिया कि ऊपर से स्टार आया और धरणी पर प्रिंसेस बन गया। ये तो अंधश्रद्धा की बात हो गई। वास्तव में ऐसी सृष्टि पर रह करके हमको ऐसी निराकारी स्टेज बनानी है जिस निराकारी स्टेज की यादगार शिव के मंदिर में रखी हुई है। शिवलिंग ऐसे नहीं है कि वो बिंदु है, नहीं। अगर बिंदु ही होता तो इतना बड़ा लिंग क्यों बना के रख दिया? फिर तो हीरा रख देना चाहिए। तो इतना बड़ा जो लिंग बनाया है वो है शरीरधारी की यादगार, जिसमें वो बिंदु प्रवेश करता है। एक्यूरेट स्वरूप सोमनाथ के मंदिर में बनाया गया था। सोमनाथ के मंदिर में हीरा जो बिंदु के रूप में वो है परमात्मा शिव ज्योति बिंदु की यादगार, और जिसमें वो हीरा जड़ा गया, सेट किया गया, वो शिवलिंग हुआ साकार शरीरधारी की यादगार। लेकिन वो शरीर साकार शरीरधारी को हाथ पांव नाक आंख कान नहीं दिखाए गए। इसका मतलब क्या हुआ कि वो निराकारी स्टेज में है। हाथ पांव अथवा जो भी कर्म इंद्रियां हैं उनकी स्मृति उसको नहीं है। तो ऐसी स्टेज कैसे दिखाई जाए कि इंद्रियों की स्मृति न हो? ऐसे व्यक्ति का फोटो कैसे दिखाया जाए? तो चित्रकार ने अपनी कल्पना से ऐसे को चित्रित करने के लिए लिंग रूप दिखाई दिया। कोई बच्चे तो शांत रहकर औरों को भी शांति में रहना सिखलाते हैं। मन शांत रहने की प्रैक्टिस सीख लेते हैं, अपनी इंद्रियों को शांत करने की प्रैक्टिस पक्की कर लेते हैं, और कोई खुद भी अशांत होते और दूसरों को भी अशांत करते। अपनी इंद्रियां भी चंचल होती और चंचलता में आकर मन अशांत होता और साथ में दूसरों को भी अशांत करते। तो अशांति होती है अपवित्रता से। शांति का अर्थ नहीं समझते। यहाँ आते हैं शांति सीखने, फिर यहाँ से जाते हैं तो अशांत हो जाते। संग का रंग लग जाता है। तो अशांति कैसे होती है? इम्प्योरिटी से होती है अशांति। यूनिटी भी टूटती है। शांति से, शांति जहाँ होगी वहाँ यूनिटी भी होगी। जैसे शांति धाम, सब आत्माएं इकट्ठी बाप के घर में पड़ी हुई। बच्चे यहाँ आकर के प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम आपका ही हूँ, आपसे विश्व की बादशाही लेनी है, हम पवित्र रहकर फिर विश्व के मालिक जरूर बनेंगे। तो बाप के घर में आते हैं तो प्रतिज्ञा कर लेते हैं, प्रतिज्ञा पत्र भी लिख करके दे देते हैं, जीवन भर पवित्र रहूंगा। फिर घर में जाते हैं तो माया तूफान में ले आती, कौन ले आती तूफान में? माया तूफान में ले आती। तो वही भक्ति मार्ग की बातें हो गई कि मंदिर में गए तो माता पिता हम बालक तेरे, हम तो भैया बहन, मुक्ता गीत वहां गाय दिया है, और घर में गए फिर पतित बनने लगे। भाई बहन वहां कह के आए कि हम तुम माता पिता, हम तुम्हारे बालक, आपस में भाई 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 बहन, और घर में जाकर भूल जाती। युद्ध होती है ना, ये कितने जन्मों की युद्ध है? 63 जन्मों की युद्ध है, जो हिसाब किताब सामने आते हैं।
भगवान से प्रतिज्ञा की है कि हम पवित्र वन पवित्र दुनिया का वर्षा लेंगे, हम सिविलाई रखेंगे, अपनी कुदरती नहीं रखेंगे, विकार में नहीं जाएंगे, क्रिमिनल दृष्टि छोड़ पवित्र बनेंगे। फिर भी माया रावण से हार खा लेती। तो जो निर्विकारी बनना चाहते हैं उनको फिर तंग करने लग पड़ते हैं। कौन तंग करते हैं? जो प्रतिज्ञा लेते हैं बाप के सामने और प्रतिज्ञा फिर भूल जाते हैं। तो जो भूले हुए हैं वो भूले हुए दूसरों को भी भुलाने की कोशिश करते हैं। इसलिए कहा जाता है अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। माना भूल कौन जाते हैं? अबलाएं भूलती हैं या प्रबल भूलते हैं? बलशाली भूलते हैं या अबलाएं भूलती हैं? अबलाएं भूलती हैं। अबलाएं नहीं भूलती हैं। प्रबल पुरुष का तन होता है, पुरुष तनधारी प्रबल होता है तो कोई भूल करता है। प्रभुता पाहि काहि मद नाही। क्या जिसके पास ताकत होती है, प्रभुता मिल जाती है, शासन सत्ता हाथ में आ जाती है, तो फिर मनमानी करने लग पड़ते। अबलाओं के हाथ में तो इतनी सत्ता इतनी पावर होती नहीं। तो पुरुष तो बलवान होते हैं और स्त्री निर्बल होती है। तो बलवान पुरुष स्त्री के ऊपर जोर जबरदस्ती करता है, बलात्कार करता है, मन अबलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं। ऐसे नहीं कहा जाता पुरुष के ऊपर अत्याचार स्त्री करती है। नहीं, रेयर केसेस में ऐसे ऐसे होता होगा कहीं, लेकिन मोस्टली नहीं। कोई कोई कन्याएं माताएं ऐसी होती हैं जो छूपनखा पूतना की लिस्ट की होती है, लेकिन भारतवर्ष में ऐसी नहीं होती निर्लज्जता कन्याओं माताओं में। लड़ाई आदि में भी पुरुष जाते हैं क्योंकि बलवान है। लड़ाई करने के संस्कार किसके हैं? शुरुआत कौन करता है? लड़ाई झगड़े की शुरुआत करने वाला भी पुरुष है। तो 42 पेज पर 15/8/89 का प्रातः क्लास, दूसरे पेज का मध्याह्न। लड़ाई आदि में भी पुरुष जाते हैं क्योंकि बलवान होते हैं, स्त्री नाजुक होती है, उनका कर्तव्य ही अलग है। वो घर संभालती है, बच्चे पैदा कर उनकी पालना करती है। तो ये भी बात समझाते हैं। वहां तो होता ही है एक बच्चा, तो भी विकार का नाम निशान नहीं। यहाँ तो सन्यासी भी कभी कभी कह देते हैं कि एक बच्चा तो जरूर होना चाहिए। क्रिमिनल आई वाली ठग ऐसी शिक्षा देते हैं। अब बाप कहते हैं इस समय के बच्चे क्या काम के होंगे, जबकि विनाश सामने खड़ा है। अब तो सब खत्म हो जाने वाले हैं। मैं आया ही हूँ पुरानी दुनिया का विनाश करने। वो ही सन्यासियों की बात जो कहते हैं एक बच्चा तो होना ही चाहिए। उनको तो विनाश की बात का मालूम ही नहीं है। तुमको बेहद का बात समझाते हैं, अब विनाश होना है। ये बात सन्यासी लोग नहीं बताते क्या कि अब इस दुनिया का विनाश होना है। वो तो बातें ऐसी करेंगे, कर्म भी ऐसे करेंगे प्रैक्टिकल में, जिससे दूसरों को और ये बुद्धि में बैठ जाए कि अभी विनाश जल्दी नहीं होना है। सन्यासी अगर बड़े बड़े मठ तैयार कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं,
तो किसी की बुद्धि में बैठेगा कि दुनिया का विनाश होने वाला है? भले मुख से कहें ये दुनिया विनाश हो जाएगी, विनाश सामने खड़ा है, लेकिन कहने से कोई नहीं समझेगा। जो प्रैक्टिकल में देखा वही सबकी बुद्धि में बैठेगा। तो बाप समझाते हैं कि विनाश होना है, तुम्हारे बच्चे वारिस नहीं बन सकेंगे। तुम समझते हो हमारे कुल का, हमारे कुल की निशानी बनी रही, परंतु पतित दुनिया की कोई भी निशानी बाकी नहीं बचेगी। तुम पावन दुनिया के थे, मनुष्य भी आज तक याद करते हैं पावन दुनिया को, क्योंकि पावन दुनिया होकर के गई है, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। परंतु अब तमो प्रधान होने के कारण समझ नहीं सकते कि दुनिया पुरानी है, नरक है या स्वर्ग है। उनकी दृष्टि ही क्रिमिनल है। सन्यासी आदि सब की दृष्टि क्रिमिनल है। कोई सिविलाई नहीं है। इसको कहा जाता है धर्म की गिलानी। आदि सनातन धर्म में ऐसी बातें नहीं होती। पुकारते हैं पतित पावन आओ, हम पतित हैं, दुखी हैं। बात समझाते हैं हमने तुमको पावन बनाया, फिर रावण के कारण तुम पतित बने, अब फिर पावन बने। पावन बनते हो फिर माया की युद्ध चलती है। माना मुझे निराकार बाप को याद करते हो, याद करके पावन भी बनते हो। फिर माया रावण के संग में आने से क्या होता है? फिर युद्ध होती है। वाइब्रेशन की युद्ध है, वाचा की युद्ध है, कर्मेंद्रियों की युद्ध है। माया रावण अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। कहते हैं बाबा विकार ने हमको हरा लिया। बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहा था, परंतु फिर काला मुंह कर दिए, फिर वर्षा कैसे पाएंगे? विशेष दुनिया का वर्षा तुमने ले लिया तो अंजाम क्या होगा? निर्विकारी दुनिया का वर्षा गंवा दिया। बाप आते हैं गोरा बनाने। तीसरा पेज। देवता ने जो गोरे थे वही काले बने। देवताओं के ही काले शरीर बनाते हैं। क्राइस्ट, बुद्ध आदि, इब्राहिम आदि का कभी काला नहीं बनाते। क्यों? उनका चित्र कभी काला देखा नहीं। क्यों? यादगार कहाँ की है? संगम युग की यादगार है। दूसरे धर्म वाले न जाति काले बनते हैं, न जाति गोरे बनते हैं, इसलिए उनको काला भुजंग नहीं दिखाया जाता। भारत के देवताओं को काला भुजंग दिखाते हैं। तो देवी देवताओं को काला बनाते हैं। जो सर्व का सदगति दाता परम पिता परमात्मा सर्व का बाप है, जिसको कहते हैं हे परम पिता परमात्मा आकर के लिबरेट करो, वो कोई काला थोड़ा ही हो सकता है। क्योंकि परमात्मा बाप तो आते ही हैं ऊंचे से ऊंचे देवता में। वो धर्म पिता है तो फिर भी जो नंबरवार देवताएं बनते हैं उनमें आते हैं, और परमात्मा बाप ऊंचे से ऊंचे देवता में प्रवेश करते हैं। तो उसको काला क्यों बनाई दिया? शिवलिंग भी काला बनाए देते हैं, जगन्नाथ को भी काला बनाई दिया, श्रीनाथ को भी काला दिखाई देते हैं, कृष्ण को भी काला और राम को भी काला। तो जिसमें परमात्मा ने प्रवेश किया
उसको काला क्यों बनाया? वो लिबरेटर है, कोई काला थोड़ा ही हो सकता है। वो तो सदैव गोरा है, एवर प्योर है, तो काला क्यों दिखाते हैं? तो गोरा दिखाना चाहिए। वो सुप्रीम सोल काला नहीं है, वो तो एवर प्योर ही है, लेकिन वो जिसमें प्रवेश करता है वो काला बनता है। और उस काले को गोरा बनाने के लिए परमात्मा बाप को सारी मेहनत करनी पड़ती है। उसका सबसे जास्ती हिसाब किताब है 63 जन्मों का। इसलिए सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ता है तो क्या कहते हैं? देदान तो छूटे ग्रहण। किसके ऊपर से ग्रहण छूटे है? ग्रहण किसके ऊपर से छूटे? आत्मा के ऊपर से नहीं। ग्रहण लगा किसके ऊपर है? अरे सूर्य और चंद्र के ऊपर ग्रहण बताते हैं। तो किसका ग्रहण छूटे? सूरज और चंद्रमा का ग्रहण छूटे तो दान हम काहे के लिए दें? हमारा ही तो हिसाब किताब सूर्य चंद्र के साथ सबसे जाती है। जब सारी मनुष्य सृष्टि के वो सूर्य चंद्र माई बाप है, तो जो भी बच्चे हैं इस सत्य रूपी रंगमंच के, उनका हिसाब किताब किससे है? माता पिता से है। तो जिनका जितना क्लोज कांटेक्ट है, अनेक जन्मों का हिसाब किताब है, वो हिसाब किताब उनके द्वारा ही परमात्मा बाप आकर के चुकू कराते। तो इसलिए उसी को सबसे जाती काला दिखाया गया, कृष्ण को और राम को। बाकी सुप्रीम सोल की बात नहीं है कि वो कोई काला बनता है। कृष्ण तो दूसरा शरीर लेते हैं, तो भी पवित्र तो है ना। सतयुग में जो शरीर होगा वो पवित्र होगा। सतयुग में जो पवित्र शरीर मिला, उससे पहले जो पुरुषार्थ किया, उस पुरुषार्थी जन्म में शरीर काला होता है, आत्मा भी काली होती है। महान आत्मा देवताओं को ही कहा जाता है। कृष्ण तो देवता हुआ, अभी तो कलयुग है। कलयुग में महान आत्मा कहाँ से आ गई? कलयुग में सब कैसी आत्मा है? सब पतित आत्मा है ही। पतित दुनिया, पतित आत्माएं, पतित दुनिया। तो मान कर्म करेंगी क्या? कर्म कैसे करेंगी? पतित दुनिया में सब पतित है, सब पतित कर्म करने वाले। ब्राह्मणों की दुनिया में ब्राह्मण समझते हो कि हम ऊंचे कर्म करने वाले महान आत्मा हो गए, महान कर्म करने वाले। ये रंग, क्योंकि तमो प्रधान आत्मा कोई सेवा नहीं कर सकती। अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया में जो सेवा का कार्य है वो बाप दादा की आत्माएं प्रवेश करके करती है। पतित आत्माएं किसी दूसरे की सेवा नहीं कर सकती। उनको अपनी रंग से ही फुर्सत नहीं, दूसरों की सेवा क्या करेंगे? और करेंगे भी तो स्वार्थ पूर्वक, तो उससे कोई फायदा नहीं। जबकि बाप कहते हैं कि मैं ही एक निष्काम सेवाधारी हूँ, स्वार्थ पूर्वक की हुई सेवा का कोई फल नहीं मिलेगा। तो परमात्मा बाप स्वयं बच्चों में प्रवेश करके श्रेष्ठ सेवा कराते। तो इस कलयुग में महान आत्मा कहाँ से आ गए? ठीक है, तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस था, उनमें दैवी गुण थे। अभी तो देवता आदि कोई है नहीं। साधु संत पवित्र बनते हैं, फिर भी पुनर्जन्म विकार से लेते हैं। मन को पवित्र बनते हैं, फिर उसका अंजाम तो अच्छा होना चाहिए। पवित्र बनते हैं तो पवित्र दुनिया में ही उनको जन्म लेना चाहिए। फिर अपवित्र दुनिया में क्यों जन्म लेते हैं? बल पवित्र बनते हैं, लेकिन उनकी पवित्रता अधूरी होती है, संपूर्ण पवित्र नहीं बन पाते, दूरवाद खुशवाद होते हैं। इसलिए उनको फिर से गर्भ में जन्म लेना पड़ता है।
तो क्या तुमको भी ऐसा ही करना है क्या? कि गर्भ से जन्म लेना है, दूर होकर के पवित्र रहना सीखना है? नहीं, घर गृहस्थ की कीचड़ में भी रहो और वहां रहते हुए अपनी बुद्धि का योग एक बात से जोड़ो। तो ऐसी युक्ति जो सीखेंगे वही नई पवित्र दुनिया में जाकर के जन्म लेने के अधिकारी बनेंगे। तो उनको तो पुनर्जन्म लेना पड़ता है, फिर संन्यास धारण करना पड़ता है। देवताएं तो सदैव पवित्र हैं। वहां यहाँ है रावण राज्य। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, 5 स्त्री के और 5 पुरुष के। ऐसा भी कोई आदमी होता है? ऐसा कोई आदमी तो होता नहीं वास्तव में, जिसको 5 पुरुष के मुख हो, 5 स्त्री के मुख हो। वास्तव में ये भी एक रूपक है, चित्रकार के द्वारा चित्रण किया गया है कोई बात समझाने के लिए। 5 पुरुष मुख और 5 स्त्री मुख, माने ऐसा संगठन रूप जिसमें 5 विकारी मनुष्य कंट्रोलर बनते हैं, जो 100% विकारी बनते हैं। एक 100% कामी, एक 100% क्रोधी, एक लोभी, एक मोही और एक अहंकारी। ऐसे 5 पुरुष कौन से होंगे? ऐसी 5 आत्माएं कौन सी होंगी? क्या दूसरे धर्मों में होंगी? दूसरे धर्म वालों के लिए तो अभी बता दिया, न वो ज्यादा काले बनते हैं न ज्यादा गोरे बनते हैं। तो कहाँ की बात हुई? जरूर ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ही कोई ऐसी जटिल संस्कार स्वभाव वाली आत्माएं हैं जो 100% काली बन जाती है। विकारों को तथाकथित अलग अलग विकारों से वशीभूत होकर, कोई काम विकार के वशीभूत ज्यादा होती, कोई क्रोध विकार के वशीभूत होती, कोई अहंकार के वशीभूत होती। तो पत्तों में ज्यादा ताकत होती है, टहनियों में ज्यादा ताकत होती है, जड़ों में ज्यादा ताकत होती है, या बीज में ज्यादा ताकत होती है? बीज में सबसे ज्यादा शक्ति होती है। तो इस मनुष्य शक्ति के बीच जो बीज रूप आत्माएं हैं, पूरे 84 जन्म लेने वाली, क्योंकि बीज का कभी विनाश नहीं होता, उन बीज रूप आत्माओं में ही कोई लेफ्टिस्ट है और कोई राइटियस है। लेफ्टिस्ट धर्मों की भी बीज है और राइटियस धर्मों की भी बीज है। जो लेफ्टिस्ट धर्मों की बीज है उनके भी जो मूल बीज है, मुख्य मुखिया, वही वास्तव में 5 विकार है, जो 100% विकारों को धारण करते हैं, खुद भी गंदे बनते हैं और दूसरों को भी गंदा बनाते, दूसरों को भी संग के रंग में ले आते, प्रभाव में ले आते। वही वास्तव में प्रबल पुरुष हैं रावण के रूप। मंदोदरी चाहे कितना भी चिल्लाती रहे, लेकिन उसकी बात मानने वाले नहीं कि भगवान आया है। अब मंदोदरी तो मंदोदरी, मंद ही उदर है जिसका, उदर माना पेट, जिसके बुद्धि रूपी पेट ही मंद है, कमजोर है, अबला है, मन बुद्धि से भी अबला, क्योंकि 4 दीवारी में बंद रहने वाली, और शरीर से भी अबला, शक्तिहीन। तो रावण उसको अपने पंजे में ले लेता। जब सीता को ही अपने पंजे में ले लेता तो मंदोदरी को क्या छोड़ देगा? मंदोदरी उसके चुंगल से बाहर निकल जाएगी? वो कैसे निकल सकती? तो रावण कोई 5 बीज रूप आत्माएं हैं। ये 108 बीज हैं इस मनुष्य शक्ति के, उनमें से 54 बीज हैं लेफ्टिस्ट। उन 54 बीजों में से कोई 5 बीज ऐसे हैं जो रावण का रूप है, रावण के मुख बनते हैं।
वो मुख से मन मत देने का काम करते। परमात्मा बाप के सहयोगी नहीं बनते, अपनी अकल चलाएंगे, अपनी बुद्धि चलाएंगे। इसलिए रावण को सिर दिखाए जाते। तो 5 विकार पुरुष के और 5 उसकी सहयोगिनी शक्तियां। कौन सहयोगिनी? जड़ों के रूप में। जड़ें भी तो जब वैरायटी धर्मों का झाड़ है तो जड़ें भी कैसी होंगी? वैरायटी जड़ें होंगी। जड़ें माने आधार। तो आधार मूर्त आत्माओं में भी 10 धर्मों की 10 जड़ें हैं और उन 10 जड़ों में 5 जड़ें ऐसी हैं जो रावण की स्त्री का पार्ट बजाती, मंद उदर वाली हैं। उनका बुद्ध रूपी पेट तीक्ष्ण नहीं है इतना, क्योंकि दूसरे धर्म के धर्म पिताएं उनमें प्रवेश कर जाते हैं और उनकी बुद्धि को कैप्चर कर लेते हैं, अपने तरीके से चलाते हैं। तो वो हो गई उन धर्मों की माताएं। दूसरे धर्मों की वो हो गई जड़ रूप आत्माएं, माने आधार मूर्त आत्माएं, जो सत्युग में नारायण तो बनेंगी लेकिन कम कला वाले नारायण बने, क्योंकि मंद बुद्धि होने के कारण, अनेक जन्म जन्मांतर का दूसरे धर्मों का संग लगा रहने के कारण वो आत्माएं पावरफुल नहीं रह पाती। पुरुषार्थ करना चाहती है श्रेष्ठ, लेकिन फिर भी कर नहीं सकती और अधूरी पढ़ाई रह जाती, पूरा राजयोग नहीं सीख पाती। उनमें कुछ न कुछ दूरबाज खुशबाज के संस्कार रह जाते हैं। यानी सन्यासियों का जो संस्कार है कि दूर रहो और पवित्र रहो, ये कमजोरी उनके अंदर रह जाती। तो ये कमजोरी वो फिर द्वापर युग से इमर्ज हो जाती। तो वो हुए 5 स्त्री मुख मंदोदरी के। जब बुद्ध रूपी पेट ही जन्म जन्मांतर ऐसा संग मिला है 63 जन्मों में दूसरे धर्मों का, कि बुद्धि कमजोर हो गई, पत्थर बुद्धि हो गई, अहिल्या बुद्धि। आई माना सर्प, ले आ माना ले आई, यानी परमात्मा के दरबार में किसको पकड़ के ले आई? सर्पों को। क्योंकि अनेक जन्मों सर्पों का संग रहा है ना, दूसरे धर्म के जो सर्प समान आत्माएं हैं उनका संग रहा, तो वो संग का रंग ब्राह्मण बनने पर भी उन आत्माओं को खींच करके ले आती। ज्ञान तो पूरा सुनाई नहीं सकती। होना क्या चाहिए? कोई भी आत्मा को परमात्मा बाप के दरबार में लाएं तो उनको अच्छी तरह से समझा करके लाना चाहिए। परमात्मा बाप का जब तक बुद्धि में पूरा परिचय न बैठे तब तक कोई को लाना नहीं चाहिए। पहले बुद्धि में समझ हो जाए, बाप को पहचाने, फिर बाप के पास, तो वो आत्मा भरने वाली बनेगी। नहीं तो क्या होगा कि ससोपंज में आएगी, अनिश्चय बुद्धि होकर के आएगी, संशय आत्मा विनश्यंती। उसका फाउंडेशन ही कैसा हो गया? विनश्यंती का फाउंडेशन ही पहले से पड़ गया। तो ये लाने वालों के ऊपर उसका पाप चढ़ जाता है। तो रावण को 5 शीश पुरुष के और 5 स्त्री के 10 शीश दिखाते हैं। ये भी समझते हैं 5 विकार हरेक में है। जब दुनिया ही रावण राज्य फैला हुआ है तो यथा राजा तथा प्रजा। देवताओं में तो नहीं होंगे 5 विकार, क्योंकि वहां रावण राज्य होता ही नहीं, वो तो है ही सुखधाम। वहां भी रावण होता तो फिर दुखधाम हो जाता। मनुष्य समझते हैं देवताएं भी तो बच्चे पैदा करते हैं, वो समझते हैं दिख से पैदा करते हैं। अरे वहां भ्रष्ट इंद्रियों से संतान पैदा नहीं होती जो विषैली संतान हो, वहां तो स्वेच्छाचारी देवताएं होते हैं, श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करने वाले। तो विष कहां से आएगा? वो भी तो ऐसे समझते हैं कि देवताएं भी तो विकारी होंगे, विषयी होंगे। उनको ये पता नहीं है कि देवताओं को गाया ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी।
तब तो उनको पूजा जाता है? भिखारियों की कोई पूजा होती है क्या? भिखारियों के मंदिर बनते हैं क्या? आज के जो बड़े बड़े नेताएं हैं उनके मंदिर बनाए जाते हैं क्या? ऐसे ही सड़क रख देते हैं मूर्ति बना के। पूजा थोड़ा कोई करता है। पूजा किसकी की जाती है? जो निर्विकारी बनते हैं उनकी पूजा होती है। पवित्रता ही पूजी जाती है, अपवित्रता को पूजा नहीं जाता है। तो जगन्नाथ मंदिर में जो गंदे चित्र लोग समझते हैं वो चित्र पूजे क्यों जाते हैं? जरूर देखने वालों की आंखें पवित्र नहीं है, इसलिए वो समझते हैं कि यह पवित्र है। इनकी भी भ्रष्ट इंद्रियों से शक्ति क्षीण होती होगी, लेकिन ऐसी बात नहीं। वो देवताएं तो दिखाए गए हैं इस स्टेज में कि भले संसर्ग संपर्क में है, लेकिन मन बुद्धि की स्टेज ऐसी स्थिर बनी हुई है कि इंद्रियां अपना वो वर्क नहीं कर सकती जिससे निस्तेज हो जाए, शक्ति क्षीण हो जाए, शक्ति का पाप हो जाए, पतित हो जाए, वो ओढ़ रहता होते, इसलिए उनकी पूजा होती है। आज की भारत की भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट में ये ताकत है कि उन अश्लील मूर्तियों को निकाल करके बाहर करे? नहीं ताकत है। जब ताकत ही नहीं है तो फिर उंगली उठाना क्यों? पहले समझो कि संपूर्ण निर्विकारी किसे कहा जाता है। तो तुम उनकी पूजा क्यों करते हो? क्योंकि वो संपूर्ण निर्विकारी है। सन्यासी को तो नहीं पूजा जाता। सन्यासी की मूर्ति मंदिर में जाकर के कोई पूजी जाती है क्या? मंदिरों में स्थापना होती है क्या? नहीं। दोनों का धर्म ही अलग है। वो गृहस्थ धर्म वालों को पवित्र बना ही नहीं सकते। कौन? सन्यासी, क्योंकि खुद ही निवृत्ति मार्ग वाले हैं, खुद ही छोड़ छाड़ के भागते हैं, डरते हैं, पता नहीं हम संसर्ग में आएंगे, संपर्क में आएंगे तो हमारा वीरपात हो जाएगा, शक्ति क्षीण हो जाएगी, इसलिए संपर्क ही छोड़ देते हैं। तो ये कायरता हुई या बलवान हुए? वास्तव में ये वीरता नहीं हुई, ये महावीरता नहीं हुई। महावीर जिसकी पूजा की जाती है वो तो जरूर वीरता का कार्य किया होगा। तो बताया कि हद का संन्यास कराए वो अपनी मिशन बढ़ाते रहते, क्योंकि सन्यासियों की भी मिशन है। सिर्फ पुरुषों को संन्यास कराए मिशन बढ़ाते, वो भी समझते हैं कि पुरुष प्रबल होता है, पुरुष को दूर कर दो तो स्त्री तो अपने आप ही पवित्र बन जाएगी। तो पुरुषों को संन्यास कराए मिशन बढ़ाते रहते। बाप फिर प्रवृत्ति मार्ग की नई मिशन बनाते क्या? बाप पुरुषों को संन्यास नहीं कराते, सिर्फ बाप बेहद का संन्यास कराते हैं, स्त्री को भी और पुरुषों को भी। ये एक नई मिशन चली। दुनिया कहती है ऐसा नहीं हो सकता कि पति पत्नी इकट्ठे रहें, इकट्ठे सोएं और फिर पवित्र रह जाएं। और बाप कहते हैं ये हो सकता है, यही असली तरीका है। क्या? कि साथ में रहो और पवित्र बन करके दिखाओ, ऐसे मन को कंट्रोल करके दिखाओ। जोड़ी को ही बाप पवित्र बनाते हैं, ऐसे नहीं नारायण को पवित्र बना देते हैं या लक्ष्मी को पवित्र बना देते हैं। भारतीय परंपरा में लक्ष्मी नारायण दोनों को साथ साथ पूजा जाता है। राधा कृष्ण दोनों की पूजा होती है। फिर कृष्ण की अलग से पूजा क्यों करते हैं? जो अलग से पूजा करते हैं वही वास्तव में व्यभिचारी पूजा है। एक की पूजा करते हैं, एक की नहीं करते। कृष्ण की पूजा करेंगे, राधा को छोड़ देते। क्यों? देवी की पूजा करेंगे, जय माता दी करेंगे और जय पिता दी को भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि समझते नहीं है। भक्ति मार्ग वालों के द्वारा ऐसा होता है। ज्ञान मार्ग में तो बाप सिखाते हैं कि ये तुम्हारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, जोड़ी का ही खेल है, फिर तुम जाकर के देवता बनेंगे। ऐसे नहीं आत्मा पवित्र बनी तो सन्यास जाकर के करेगी। बाप द्वारा पवित्र बने तो तुम देवता ही बने। क्या कहा?
अगर कोई मनुष्य के द्वारा पवित्र बने तो तुम देवता ऐसे नहीं बन सकेंगे जो तुम्हारी पूजा हो। 8 नारायण की कहीं पूजा होती है? कोई मंदिर में पूजा नहीं होती, क्योंकि बाद वाले 7 नारायण जो है वो संन्यास धर्म में जाकर के गिरते हैं। वो 84 जन्म लेने वाले पक्के देवता नहीं बनते, इसलिए 7 नारायणों की पूजा नहीं होती, फर्स्ट नारायण की पूजा होती। और फर्स्ट नारायण को जन्म देने वाला कौन? सतयुग के फर्स्ट नारायण को बनाने वाला कौन? बाप शिव बाबा। तुम सन्यासी बनने के लिए नहीं आए हो, तुम तो आए हो विश्व का मालिक बनने के लिए। वो तो फिर गृहस्थ में जन्म लेते हैं, बाद में निकल जाते हैं। तुम्हारे संस्कार ही है पवित्रता के। अब पवित्र बने हो फिर पवित्र बनना है। बाप पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाते हैं। पावन दुनिया को सतयुग और पतित दुनिया को कलयुग कहा जाता है। कितनी पाप आत्माएं हैं। सतयुग में तो ये बातें होती नहीं है। बाप कहते हैं जब जब भारत में धर्म की ग्लानि अर्थात देवी देवता धर्म वाले पतित बन जाते हैं तो अपनी ग्लानि कराई ना। बाप कहते हैं हमने तुमको पावन बनाया, फिर तुम पतित बने, कोई काम की नहीं रही। जब ऐसे पतित बन जाते हो तब फिर पावन बनाने हमको ही आना पड़ता है। ये ड्रामा का चक्र है जो फिरता रहता है। इनमें जाने के लिए फिर दैवी गुण भी चाहिए। क्रोध नहीं होना चाहिए। क्रोध है तो वो भी जैसे असुर कहलावे। तो बात ठीक है कि काम विकार को ही पतितपना कहा जाता है, क्रोध को पतितपना नहीं कहेंगे। लेकिन फिर भी इतना जरूर है जिसमें क्रोध होगा उसमें काम का अंश जरूर होगा। उसको भी पावन देवता नहीं कह सकते। तो बड़ी शांत चित्तावस्था चाहिए। क्रोध करते हैं तो कहेंगे इनमें क्रोध का भूत है। जिनमें कोई भी भूत है वो देवता नहीं बन सकते। नर से नारायण बन नहीं सकते। देवताएं तो होते ही है निर्विकारी। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब निर्विकारी होते हैं। भगवान बाप ही आकर के संपूर्ण निर्विकारी बनाते हैं। कोई भी धर्म पिता संपूर्ण निर्विकारी नहीं बना सकता। वो आते हैं सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं, लेकिन पुरानेपन का विनाश नहीं करते। तो जब पुरानी चीज का विनाश नहीं किया जाएगा, कोई घड़े में आधा घड़ा या चौथाई कड़ा विष भरा हुआ और कोई आकर के उसमें दूध ढेर सारा उड़ेल दे तो भी वो क्या रह जाएगा? विष का विष ही रहेगा। तो ऐसे ही और धर्म पिताएं संपूर्ण निर्विकारी इस दुनिया को नहीं बना सकते। एक बाप ही है जो सारी दुनिया को आकर के संपूर्ण निर्विकारी बनाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों की।